मेरे भाई लोग कैसे हो आप। हर हर महादेव। आप सभी को कैसा जा रहा है आपका दिन, कैसा जा रहा है आपका अगस्त मंथ। यार कुछ तो बताओ। आप लोग कुछ बताते नहीं हो, मेरे से ही सब कुछ पूछते हो। ऐसा क्यों यार? क्यों मैं आप लोगों की हेल्प वेल्प नहीं करता हूँ क्या? या मेरा ऐसा कुछ है एनालिसिस आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बता दो, डालना मैं बंद कर देता हूँ। मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ फुकट? है ना, मेरा तो ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मुझे डेली डालना ज़रूरी है या ऐसा कुछ। मेरा माइंडसेट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर क्लियर बता चुका हूँ। फिर भी यार आप लोग कुछ बताते नहीं हो। बुरा लगता है, दुख होता है इंसान को। ठीक है, आज कमेंट करके बताओ आपको एनालिसिस जमता है क्या। अगर नहीं जमता है तो मैं कल से डालना बंद कर देता हूँ। ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, मेरी भी मेहनत बचेगी। रोज़ सुबह उठो, यहाँ के बकरचोदी करो, आपके लिए एनालिसिस डालो। है ना? ठीक है, अपडेट करो भाई लोग। वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा अपन अभी क्विक एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कर लेते हैं, डेली का व्यू मेरा कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, H1 सॉरी, डेली का व्यू कुछ भी क्लियर नहीं है। अरे प्राइस हमारा ये ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस है। नीचे वाला जो सपोर्ट का एरिया है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। सपोर्ट मार्क करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको मैं मार्क करके बता देता हूँ कि ये हमारा सपोर्ट एरिया है। यहाँ से प्राइस अच्छी बुलिश हुई है। प्राइस बहुत बार एक ही जगह से रिजेक्ट हो रही है, सपोर्ट के एरिया से भी और रेजिस्टेंस के एरिया से भी। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि प्राइस बहुत जल्दी हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाए। ठीक है, अभी जो यहाँ पे ये सिनेरियोस चालू है, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, जब तक कि प्राइस मंडे के क्लोजिंग के नीचे क्लोज नहीं होती, लाइक ये जो है मंडे का हमारा जो ओपनिंग है, ओपनिंग के नीचे हमारी क्लोजिंग नहीं होती। इट मीन्स ये एग्जैक्ट जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हूँ, थोड़ा क्लियरिटी से मार्क नहीं, इतना सरप्लस चलने दो। ठीक है, 3364 के नीचे जब तक प्राइस क्लोज नहीं होती तब तक के हम बेयरिश बिल्कुल भी नहीं है। है ना? अगर प्राइस हमारे नीचे क्लोजिंग दे देती है 3364 के नीचे, तो हम लोग ये एक एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं आने वाले टाइम पे कि यस, प्राइस हमारी फिर से हमारे सपोर्ट जोन को टेस्ट करेगी, हमारे सपोर्ट एरिया को टेस्ट करेगी। ये हम एक्सपेक्टेशंस मार्केट से रख सकते हैं कि यार अगर हमारी प्राइस इसके नीचे क्लोज हो गई तो स्लोली स्लोली स्लो डाउन नीचे हो जाएगी। है ना? ये पॉसिबिलिटीज़ है। बट इफ़ ऐसा नहीं होता है, फॉर एग्जांपल इफ़ इस तरीके से चीज़ें नहीं होती है और हमारी जो प्राइसिंग है, अगर हमारी प्राइसिंग ट्यूसडे का जो हाई लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारे ट्यूसडे की कैंडल है, और ट्यूसडे के हाई के अबव इफ़ हमारी प्राइस क्लोज हो जाती है, 3390 के ऊपर अगर हमारी प्राइस क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद हमारे पास में लाइक गेट्स ओपन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि प्राइस, ये 3 मल्टीपल लेवल्स हैं मेरे पास में फिलहाल के लिए। ठीक है, नंबर 1 3418 एंड नंबर 2 34500। ठीक है, उसके बाद में सीधा सीधा कोरा कोरा आप सीधा समझ लो 3750। इट मीन्स ऑल टाइम हाई। आपको मैं यहीं से क्लियरिटी बता रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी ऑल टाइम हाई आएगा। थोड़ा सा समय लेगा। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तब तक ये तो ऑल टाइम हाई इम्पॉसिबल है। ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद में भी ये वाला जो 3500 है, ये एक मेजर की लेवल है जहाँ से हमें एक रिजेक्शन की हम एक्सपेक्टेशंस रख पाएंगे। बट वही है, एक्सपेक्टेशंस है। अगर जब तक कोई मेजर फंडामेंटल नहीं आएगा तब तक के ये रेजिस्टेंस ब्रेक होना इतना ईजी नहीं है। तो कोई ना कोई फंडामेंटल का सपोर्ट ही चाहिए तभी ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। अदरवाइज आई डोंट थिंक ये इतना इजीली ब्रेक होगा। सेकंड चीज़ कि अभी गोल्ड थोड़ा सा स्पेस में है। धीरे धीरे जो रेंज है, अभी रेंज अच्छी है हमारे पास में, धीरे धीरे रेंज नैरो होती जाएगी। जैसी जैसी रेंज नैरो होगी वैसे वैसे हमारे पास में, यार रुक जाओ, एक फ़ोन आ रहा है, बेंच फ़ोन लगाता है, मेरे को पता नहीं है, उसका फ़ोन उठा लेता हूँ। हेलो। यार ये पता नहीं, इंडिया आओ तो चोदू सामान फ़ोन लगाना चालू कर देते हैं लोग। जाने दो उनको, लगाने दो, अपना कुछ होने है। तो भाई यही मेरा बोलना है कि थोड़ा सिस्टमेटिक चलो। गोल्ड का साइकिल कंप्लीट हुआ नहीं, रेंज धीरे धीरे छोटी होगी क्योंकि प्राइस एक चार्ट पैटर्न भी फॉलो कर रहा है। प्राइस एक चार्ट पैटर्न भी बना रहा है यहाँ पे। तो अगर हमारी रेंज नैरो होगी, ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेशन आना चालू होगा, तो फिर हमें लगेगा, दिखेगा अच्छे से क्लियर व्यू में ब्रेक डाउन की ब्रेकआउट। तो चलने दो। अभी तो यहाँ तक के 3350, सॉरी 3450 और
लाइक 3-4 से अबव, 3400 से अबव एंड 35 का जो रेंज है, 3450 का जो रेंज है, बहुत अच्छा रेंज है। वो रेंज में हमें सेलिंग कहीं से भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छी जगह वहाँ से कहीं से भी हमें सेलिंग आ सकती है। तो अपना काम है वेट करना, अपन वेट करेंगे। बट अगर ये 90 के अबव प्राइस अगर हमारी क्लोज हो गई, 3390 के ऊपर प्राइस क्लोज हो गई, तो बहुत इजीली प्राइस 3439 डॉट हिट करेगी, है ना। चलो, तो मुझे अभी थोड़ी सी परमिशन दो। डेली के लिए मैं अपन लोग ने बहुत ज़्यादा बात कर ली, इतनी डेली पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार काफ़ी टाइम से कुछ मेजर चेंजेस नहीं आ रहे हैं हम लोग। लाइक अगर आप लोगों को मैं बताऊँ, तो जब से, अगर जो लोग यहाँ पे ओल्ड है, जो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, हमने ये सेलिंग भी देखी है, हमने ये बाइंग भी देखी है, हमने ये रिजेक्शन भी देखा है, हमने ये बाइंग भी देखी है, हमने ये सेलिंग भी देखी है, और हमने ये बाइंग भी देखी है। काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ें नॉन स्टॉप कंटिन्यू बोल ही रहा हूँ। तो यही एक ओवरऑल आपके पास में जो व्यू होना चाहिए मल्टी टाइम फ्रेम के सपोर्ट, लाइक स्मॉलर टाइम फ्रेम के सपोर्ट के लिए, तो वो मैं आपको देते रहता हूँ यहाँ पे। और बेसिकली वेंचुरियन मॉरल सपोर्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डेली हलने बहुत समय लगता है, जब तक कि इंसान पैसा बना के मार्केट से बाहर हो जाता है। डे वन क्लियर है। 4 आवर समझाता हूँ भाई, 4 आवर पे ज़्यादा दिमाग क्यों नहीं लगाने बोलता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ही नहीं लगानी है। देखो भाई, 4 आवर भी एक रेंज में है, अभी फिलहाल रेंज के बीच में ही कंसोलिडेट हो रहा है। जब तक कि रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक के मेरे पास में कोई अदर व्यू नहीं है आप लोगों को देने के लिए। ठीक है, रेंज मार्क करना है या चीज़ें करना है, कैसे करना है, सब बताता मैं, टेंशन मत लो। ये लो, ठीक है, 3349 क्या है रे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है लो का, ठीक है, 33.49.574, ये लो। और ये हाई तो बहुत ही अच्छा है, डेली पे भी यही हाई हमारे पास में है ट्यूसडे का। तो 3390.500, तो इसको थोड़ा सा सरप्लस के साथ पकड़ लो, 3392 पकड़ लो। ठीक है, 4 आवर में ये चीज़ मैंने क्लियर व्यू में बना दी है। जब तक के प्राइस हमारा ये लो ब्रेक डाउन नहीं करेगी, 3349, जब तक के ब्रेक नहीं होगा, सॉरी, जब तक के 3349 ब्रेक नहीं होगा, तब तक के हम सेलिंग नहीं लेंगे। जब तक के 3392 ब्रेक नहीं होगा, तब तक के हम बाइंग नहीं लेंगे। 4 आवर पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, सेम कल का एनालिसिस यहाँ पे रिपीट है, कुछ भी एनालिसिस में यहाँ पे चेंजेस नहीं है, डे वन और 4 आवर पे। ये बात को समझ लो। नहीं तो कुछ लोग आ जाते हैं बेंचोद मुंह बताते हुए कि आप तो ऐसा बोल रहे हैं, आप तो वैसा बोल रहे हैं। जो जिसको ऐसा, मैं अभी भी डायरेक्ट बोल रहा हूँ भाई, जिसको ऐसा लगता है मैं ऐसा बोलता हूँ या वैसा बोलता हूँ, कृपया करके मेरे को अनसब्सक्राइब कर दो, मेरे को ब्लॉक कर दो। मैं किसी के पास भीख मांगने नहीं आ रहा हूँ कि मेरे को देखो या मेरे को करो या मेरे को बताओ। औरों के इन्फ्लुएंसर की तरह मेरा हिसाब नहीं है। 1000 बार मैं समझा चुका हूँ कि यार मेरे को देखो, लाइक शेयर लवड़ा लहसन मत करो। हर बार आपको बोलता हूँ लाइक करना इच्छा होंगी तो करो, नहीं करना है तो तेल लेने जाओ। ठीक है, 4 आवर का व्यू सिंपल है और कुछ भी नहीं है। डेली टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट 1 वीक से सेम है, ट्यूसडे के बाद से, लाइक 2 ही दिन तो हुए हैं यार। और 4 आवर भी हमारा ऑलमोस्ट ट्यूसडे के बाद से सेम ही है। ठीक है, इनमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। 4 आवर में मेरा अभी कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, जब तक कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता। डेली टाइम फ्रेम पे भी मेरे पास में वही सिनेरियोज है। बचा सवाल लोअर टाइम फ्रेम का, तो वहाँ भी हम जा रहे हैं। ठीक है भाई लोग, आपको अगर मैं एकदम क्लियर क्लियर व्यू में बताऊँ, मेरा 1 आवर स्ट्रेट स्ट्रेट बुलिश है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में एक चार्ट पैटर्न भी आ रहा है, वैसे हम ट्राई कर सकते हैं मार्क करके। मैं पर्सनली इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ चार्ट पैटर्न्स पे, बट मे बी ये कुछ हमारी हेल्प करे, है ना। अब कुछ लोग इसको फ्लैग बोलते हैं, कुछ लोग इसको चैनल बोलते हैं, एंड लाइक ब्ला 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 ब्ला। तो मुझे पर्सनली ये बकरचोदी से या ये बकचोदी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बेसिक चलता हूँ, तो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है, हाँ, ये मैं ट्रेंड लाइन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये हमारी बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, हमारी बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है। अगर इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने मिलता है, यार देखो, अभी ना क्या हो रहा है कि सारे टाइम फ्रेम एक में से अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन भी मिल जाए, हो सकता है हमें ब्रेकआउट भी मिल जाए। कैसे ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट मैं इसको समझाता हूँ। ये जो प्राइस ने हाई बनाई है ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत क्लीन हाई है। ट्यूसडे की जो हमारी हाई फॉर्म हुई है,
ये बहुत क्लीन हाई है, क्योंकि ये डेली पे भी वर्क हो रही है, ये 4 आवर पे भी वर्क हो रही है, H1 पे भी इसके लिए क्लियर क्लियर वर्क है। ठीक है, बचा सवाल H1, लाइक हमारे जो एरियाज है 3350 का ब्रेकआउट हमारे चाहिए, लाइक डे टाइम फ्रेम पे एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। जब तक के वो ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक के हम सेलिंग नहीं करेंगे, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, जैसे कि हमारा प्राइस ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पहले ही हमें व्यू, यहाँ पहले ही हमें दिख जाएगा, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी 3358 के पास पास ही दिख जाएगा। जैसे ये ब्रेक डाउन होता है हम यहाँ से ऐसे सेल पे बैठ जाएंगे। 4 आवर पे ब्रेक डाउन होने तो समय लगेगा, हम H1 पे ही पहले से हो जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हमारे पास में नीचे एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल ट्रेंड लाइन के भरोसे नहीं, हम लोग मल्टीपल चीज़ें यूज़ करेंगे, जिस भरोसे पे हम लोग हमारी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। तो बस यार यही मेरे पास में व्यू है जो मैं आप लोगों को एकदम से कम शब्दों में समझा सकता हूँ। तो बचा सवाल H1 का, H1 पे यार मैं अभी भी बायर ही हूँ, और मैं मार्केट से बाइंग ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मार्केट से ही बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मार्केट से ही पैसा बनाना है। प्राइस को थोड़ा सा नीचे आने दो, यहाँ तक के, है ना, 67, 66, 68 के प्राइस तक हम लोग यहाँ से हमारे बाय पोजीशंस को एग्जीक्यूट करेंगे। पर्सनलाइज एक्सपेक्टेशंस की प्राइस हमारा ब्रेकआउट करके हमें अच्छा टारगेट दे दे 3404 का, इससे ज़्यादा कोई मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट से नहीं है। ठीक है, अगर आपको रेंज चाहिए तो रेंज आप यही कैंडल का आप लो पकड़ लो, इस तरीके से आप ये जोन, ये एरिया से भी आप मार्क कर अपने पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। अच्छा एरिया है। ठीक है, तो मेरे पास में आपके लिए यही, मेरे पास में एक क्लियर व्यू है, और लाइक आपके लिए क्या मेंशन, मेरे लिए भी यही क्लियर व्यू है, मैं यही एग्जीक्यूशंस करूँगा। इससे ज़्यादा मेरे पास में मतलब लाइक मेरी पर्सनल कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है मार्केट से। इसी तरह मैं अपनी पोजीशंस एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। और अगेन आपको बता दे रहा हूँ, प्राइस का जो मैंने बहुत देर चिल्ला चिल्ला के बताया, ब्रेक डाउन हो गया भैया, मार्केट से दूर रहो, मत करो बाई की पोजीशन एग्जीक्यूट। मैं तो लोग, मैं बाय बोल रहा हूँ, लोग चुते बाई कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, तो बाय मत करना भाई। अगर ब्रेक डाउन हो जाता है थोड़ा सा दूर रहना। सारे मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस है भाई, डे 1 का देता हूँ, 4 आवर का देता हूँ, 1 वीक का देता हूँ, तो सारी चीज़ों को समझो कि मैं रोज आके यहाँ चिल्लाता क्यों। मैं भी खुद रोज एनालिसिस करता हूँ, तो एक टाइम फ्रेम को पकड़ के मत चला करो, मल्टी टाइम फ्रेम का दे रहा हूँ, मल्टी टाइम फ्रेम को अलाइन करके चीज़ें देखा करो। ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम पकड़ते हैं 15 मिनट, लोअर टाइम फ्रेम हमारा हमें क्या बता रहे, वाह 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 वाह, लोअर टाइम फ्रेम यार पता नहीं आजकल ना कई दिनों से बहुत सुंदर चल रहा है, लाइक बट यहाँ पे ना मेरे पास में लाइक आई हैव टू मल्टीपल लेवल फॉर, लाइक देखो M15 में मेरे पास में क्लियर क्लियर बाइंग एग्जीक्यूशंस है। ठीक है, बट मेरे पास में टू मल्टीपल लेवल्स है, टू मल्टीपल लेवल्स है, इट मीन्स मेरे पास में एक एरिया नंबर 1, मेरे पास में ये एक एरिया, एंड सेकेंड एरिया नंबर 2 मेरे पास में ये एक एरिया है। हो सकता है कि मार्केट, अभी हमारा लंदन ओपनिंग के समय पे 11 बज रहा है, लंदन ओपनिंग जल्दी होने वाली है, हो सकता है कि ये प्राइस धड़ाम से नीचे आए, हमारा एक ये छोटा सा लो ब्रेक करे। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई स्नाइपर एक्टिवेशन दे और इस तरीके से बुलिश हो जाए, तो लाइक वी हैव लाइक वी हैव टू डिफरेंट व्यूज। तो थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पे पोजीशंस का एग्जीक्यूट करेंगे। बचा सवाल कि मेरे इसका टारगेट क्या रहेगा। भाई अभी ना मैं क्लीन टारगेट यहाँ पर रखूँगा 3400 का। ठीक है, इससे ज़्यादा मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और मैंने रखना भी नहीं चाहिए। तो लाइक ये मल्टीपल लेवल्स, यहाँ से हमें हमारी पोजीशंस एग्जीक्यूट करनी है, और लाइक हम लोग पोजीशन एग्जीक्यूट जो भी करने वाले हैं हम लोग वो अच्छे से कंफर्मेशंस के साथ में हमारी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करेंगे। बस कंफर्मेशन नहीं आएगा तो बाहर बैठे रहेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और नहीं आया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मुझे बताओ कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको मैं सुधार लूँगा। ठीक है, हर हर महादेव वंस अगेन मेरे भाई लोग, परमिशन दो, जल्दी मिलते हैं।